अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुपर वुमन सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे दिल की बातें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि डेली ब्लॉगर्स इतना चीखम चिल्ली क्यों मचाते हैं, इतना चीखते चिल्लाते क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती। आजकल हर जो दूसरा यूट्यूबर है जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो अपना घर दिखाते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन वो इतना चिल्लाते क्यों हैं, इतना चीखते क्यों हैं, इतनी शोबाज़ी किस चीज़ की होती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, सिर्फ़ शोर करते हैं वो लोग, कोई काम की बात नहीं करते, कोई काम की चीज़ नहीं दिखाते। इन व्लॉगर्स के पास कोई स्किल नहीं होती, ख़वातीन को ना खाना पकाना आ रहा होता है, ना उन्हें घरों की सजावटों के शौक़ होते हैं, ना उनको घर की आराइश और ज़रबाइश से मतलब होता है। उनके पास हर चीज़ के लिए मेड होती है, ना उनका किसी चीज़ में खुद अपना हाथ होता है। उनको सिर्फ़ खुद को बनाने, सँवारने, निखारने की ज़रूरत होती है। लोग उसी को देख के पागल हुए हुए होते हैं। किसी ज़माने में हम ये समझते थे कि जिस औरत को खाना पकाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, वो सलीक़ामंद है। आजकल हम ये कहते हैं कि जिस औरत को फ़ैशन करना आता है, वो सलीक़ामंद है। अगर आप दिखा सकते हैं यानी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप कामयाब हैं। अगर मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप नाकाम हैं। मैं मर्द यूट्यूबर्स को देखती हूँ, तो ना उन्हें बल्ब लगाना आ रहा होता है, इतने छोटे-छोटे कामों के लिए कि एक टूटी ठीक करनी हो उनको, एक नल ठीक करना हो, कोई भी चीज़ सही करनी हो, उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये काम तो हमारे अब्बा, हमारे भैया हमेशा से घरों में करते आए हैं। ये उनकी स्किल्स होती हैं जो उन्हें कोई नहीं सिखाता। अच्छा जी, तो ये व्लॉगर्स अपनी वीडियोज़ में बहुत महँगा-महँगा लाइफ़स्टाइल भी दिखाते हैं। हमें उससे कोई ग़र्ज़ नहीं कि उन्होंने किस तरह से कमाया, कैसे कमाया। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेहनत की होगी, अल्लाह का उन पे करम रहा है, अल्लाह का उन पर एहसान रहा है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, तो उस वजह से वो उस मकाम पर पहुँचे हैं कि उनके पास इतना महँगा लाइफ़स्टाइल है। लेकिन देखने वाले नौजवानों के दिलों में ये एहसास पैदा होता है कि अगर हमारे पास ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी और महँगा फ़ोन नहीं है, तो हम नाकाम हैं। वो अपने आप को नाकाम तस्वुर कर चुके हैं, सिर्फ़ इन्हीं व्लॉगर्स की वजह से। ये सोच कितनी ख़तरनाक है, कभी गौर किया है? हमारी नौजवान नस्ल मेहनत से ज़्यादा शॉर्टकट और दिखावे के पीछे पड़ गई है। बच्चे कहते हैं कि हमें बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, करियर ऑप्शन। वो कोई दूसरा करियर ऑप्शन अपने लिए नहीं देखते हैं, वो यही कहते हैं कि हम पढ़ाई-लिखाई से किसी तरीके से जान छुड़ा लें और इन लोगों की तरह वीडियोज़ बनाकर पैसे कमा लें। हम इन व्लॉगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो हकीकी स्किल्स भी नहीं जानते और शोर-शराबा करते रहते हैं। क्या हम ऐसे व्लॉगर्स को नहीं देख सकते जो सुकून से बात करते हैं, जो चीखते-चिल्लाते नहीं हैं, जो शोर कम मचाते हैं, जो कुछ सिखा रहे होते हैं? क्यों हम नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि आजकल के बच्चे को अगर कुछ बोलो कि स्किल सीख लो, तो वो स्किल सीखने के बजाय अजीब-अजीब सी वीडियोज़ देखना शुरू करते हैं, जिनमें वो सिर्फ़ अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपने जानवर दिखा रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हैं, अपने बाप के सामने चीखते-चिल्लाते हैं और लोग बच्चे उनको पसंद कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा कि बस। तो भई इन व्लॉगर्स को देखना बंद कीजिए, क्योंकि उनको ऑडियंस मिली होती है, तभी ये लोग इस तरीके से शोर-शराबा डालते हैं। तहज़ीब के दायरे में रहिए, अपना अदब और एहतराम वाला मुआशरा दोबारा बहाल कीजिए। बहुत खूबसूरत माशरा था हमारा, बहुत खूबसूरत माशरा था। सब बिगाड़ पैदा हो गया है सिर्फ़ इसलिए कि हम छोटे-छोटे जो हम अदना से लोग हैं, जो हम अवाम हैं, हम आम क़ारी हैं, हम आम लोग हैं जो देखने वाले, देखने और सुनने वाले हैं। हम इन व्लॉगर्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, इनकी वीडियोज़ पे जा के कमेंट्स लिखते हैं, तब भी इन लोगों का इतना कुछ इनकी हम जो है ना हम इनको देखना क्यों नहीं बंद करते? मेरा ये सवाल है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि हम इनको देखना क्यों नहीं बंद कर सकते? बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।